जो ये फालतू की न्यूज़ फैला रहे हैं उसने ऐसे लड़की को करा वो तो वहाँ पे था ही नहीं, कोई करा जिम गया था। होली वाले दिन तो जिम बंद रहती है, तो बाहर गया तो रात को लेट आया, तो लेट आते हो कभी 30-40 बंदे बता रहे हो ना, आके उस भाई को बैठा बैट से बल्लों से रोडों से सिल्ली मारी, गर्दन यहाँ से पूरा फाड़ रखा था। उनके पास जो वो बेहोश हो के भी मारे गए वहाँ पे। 2 दिन बाद बेल है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था इंडिया का इतना अच्छा नहीं है? आप जो बात कह रहे हो कानून व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है इंडिया का, दूसरे दिन बेल है। आप कुछ सीधा इनकाउंटर करो, आजीवन कारागार डाल दो। सीधी बात है, जिसको जिसका बड़ा है उसका भी बड़ा है, बराबर है। मौत को मौत, हत्या को हत्या, खून का बदला खून, सीधी बात। हम तो कह रहे हैं सीधा इनकाउंटर कराओ, जो अगली बार कोई ऐसा करने से पहले सोचे। अगला हिंदू मुस्लिम करने से पहले सोचे। अगला हिंदू को मुस्लिम, भाई हम खुद नहीं चाहते, भाई हमारे भी कुछ यार दोस्त है जो मुसलमान है, और मैं कह रहा हूँ होली के दिन हम उससे होली भी खेलते हैं। पर ये कहाँ से, ये जो 70% जो है ना मुसलमान, ये कट्टरवादी पे हैं। और ये कट्टरवादी 20% 30% ये उनको कुछ नहीं समझते। जो 20% 30% अच्छे मुसलमान हैं, ये उनको कुछ नहीं समझते। होली की रात तरुण के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। तरुण अब हमारे बीच में नहीं है और इस घटना को तकरीबन 4 दिन गुजर गए हैं। पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सख्त एक्शन की मांग करती है और आज तरुण के परिवार वालों से मिल भी रही हैं। लेकिन इस बीच हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तरुण के दोस्तों से, जो बचपन से लेकर अब तक तरुण के साथ रहे। होली के दिन क्या कुछ हुआ उनसे ही जानते हैं। आपका नाम? अक्षय नाम जी। अक्षय, होली के दिन क्या कुछ हुआ, सुबह से लेकर रात तक का पूरा बताइए। जी मैं खाटू श्याम गया हुआ था, मेरी भाई से बात हुई थी 2 बजे कि हैप्पी होली। भाई चला गया, मतलब मैं आ रहा हूँ, शाम को हम आके मिलते, हैप्पी होली बनाएंगे। तो फिर उसके मेरे रात को फ़ोन आता है पिछली गली से किसी बच्चे का कि ये 10 बजे या 9 बजे किसी भाई के साथ ऐसे ऐसे हो गया। मैं क्या होगा, कह रहा भाई के सर पे ऐसे रोड डंडे बैटों से काफ़ी मार दिया है, सीरियस कंडीशन है। ठीक है, तो फिर हम वहाँ से मैंने बोला दोस्तों गाड़ी भगाओ, भाई के साथ ऐसे। जैसे हम आए मीरा गुप्ता में गए, वहाँ से बोला उसको रेफ़र कर दिया है, तो रेफ़र कर माता चंदन देवी में गए, वहाँ पे अंदर मिलने नहीं दिया, सीरियस कंडीशन थी। तो वो कह रहे ज़्यादा इधर से फट चुका है, भाई का सब कुछ बाहर आ चुका था। वो क्या बेरहमी से मारे जा रहे थे, तो किसी ने देखा नहीं गया, अंदर जाने नहीं दिया हमें किसी को भी। अंकल को भी आग सूझी पड़ी थी, आंटी के भी, सबको लेडीज़ों को भी मारा उन्होंने। तो फिर रात के सब बज गए, 4 बजे बोले कि ऑपरेशन होगा भाई का, ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, ऐसे जो है क्रिटिकल सिचुएशन है, वो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ऑपरेशन के बाद भी भाई अगले दिन वो कहते हैं कि डेड हो गया भैया। तो अब आप तरुण को कब से जान रहे हैं, कितने साल से आपकी दोस्ती रही है, और अब ये इस पूरी घटना के बाद आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरा बचपन का दोस्त था, वो जब ये फालतू की न्यूज़ फैला रहे हैं उसने ऐसे लड़की को करा वो तो वहाँ पे था ही नहीं, कोई करा जिम गया था। होली वाले दिन तो जिम बंद रहती है, तो बाहर गया तो रात को लेट आया, तो लेट आते हो कभी 30-40 बंदे बता रहे हो ना, आके उस भाई को बैठा बैट से बल्लों से रोडों से सिल्ली मारी, गर्दन यहाँ से पूरा फाड़ रखा था। उनके पास जो वो बेहोश हो के भी मारे गए वहाँ पे, उनको सरिये उरिये ईंट सब मारे, उसको बेरहमी से मारा गया है। और वो ऐसा बंदा था, वो तो लड़ाई झगड़े में था ही नहीं। मैं भी कभी घूमने चला जाता, मेरे को बोलता कहाँ है भाई, जिम बनाया कर, दोस्त कुछ नहीं होते घर पे। मेरे को जबरदस्ती बुला के जिम कराता अपने साथ, मेरे से तो भाई बहुत अच्छे थे शरीर में, कह रहा जिम खाया, मुझे कभी ले जाता, ये खाएंगे दोनों भाई, अच्छी डाइट की चीज़ें खिलाता, फालतू के ऐप बूम में घुसने भी नहीं देता था वो। ना कभी लड़की को किसी का आँख उठा के देखा, उसने बहुत इनोसेंट लड़का था। खाने पीने में डाइट उठ गई, इस जिम में ज़्यादा फोकस करता था भाई। पर अब इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि चूंकि तरुण की फिजिक बहुत अच्छी थी, तो जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो उससे जलते थे, और यही वजह है कि तरुण को इस पूरी घटना के बारे में पता भी नहीं था कि घर वालों की लड़ाई हुई है गुब्बारा फेंकने को लेकर, और अब उन लोगों ने घात लगाकर साजिशन तरुण पर हमला किया। हाँ, मेरे को ये बात हुई शरीर से, वो कुत्तों का लोग लवर था, कुत्तों को खाना वाना खिलाता था, तो वो बताता था कि ये कुत्तों को मारते, बेजुबान जानवर को मारते फ्री फंड में। कह रहा मैं तो खाना क्यों ना खिलाता हूँ, ये चिढ़ के कभी तेजा उजा फेंक देते थे कुत्तों के ऊपर, तो इस बात से वो चिढ़ता था। और वो कम उम्र में उसने बहुत अच्छा शरीर बना लिया था, इसलिए भी चिढ़ते। कह रहा चिढ़ते सारे मेरे से कि तू ये लेता है, इंजेक्शन लेता है, वो लेता है, कह रहा ऐसे कमेंट करते थे पीछे से उसको वो। अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 1 महीने बाद तरुण की शादी थी। आपको पता है उनकी शादी के बाद? शादी उदी का कुछ नहीं था, वो इस चीज़ में था ही नहीं लड़कीबाजी में, वो सिर्फ फिजिक्स पे और क्या बोलते हैं उसको घूमने का बहुत शौक था।
जैसे हमारे साथ कभी हम घूमने जाते थे मनाली, कभी कहीं, उसको घूमने का शौक़ था और डॉग लवर जानवरों से बहुत प्यार करता था वो, कभी लड़कीबाजी में था ही नहीं वो। आप तरुण को जानते थे? हाँ जी। कब से जानते थे, कैसे थे तरुण, और इस पूरी घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? मैम मैं बाहर था, भाई का हर का जैसे फ़ोन आया तो हम सारे आए थे, तो आके पता चला कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके जब 11:30 बजे डॉक्टरों ने जवाब कर दिया था फाइनल उनका कि भाई अब नहीं रहे, और मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ भाई को। मैं तो ये कहूँगा कि ये पुलिस वाले हमारे लिए इतनी फोर्स लगा रहे हैं, पूरा वहाँ तक जाम कर, इतनी फोर्स कातिलों को ढूंढने में फोर्स लगाने, हमारे कोई हम कुछ हरकत करते हैं, हरकत के बाहर निकलते हैं, हमारे डंडे मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेडीज़ को भी मार रहे हैं, कभी बुढ़ी लुगाई को भी डंडा मारा इन्होंने, हाँ सबको मार रहे। हमारे भाई है इधर जिम के भाई है शिवम भाई, उनको भी डंडों से मारा, ऐसे खींच के मारा, बाकी बाहर निकलना ही बंद कर दिया, ना जाने देते ना मिलने देते। हमारे लिए इतनी फोर्स बुला दी इन्होंने, उनको ढूंढने के लिए कुछ बुला ही नहीं रहे, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके ढूंढने में लगानी चाहिए ना उन्हें फोर्स। हम तो ये भाई को इंसाफ मिले, हमारे को बहुत गलत किया है, उसको एक बंदे को 35-40 लड़के इतनी बेरहमी से मारे। मैं आपने वीडियो देखी होगी कितनी गंदी तरह, उसके यहाँ से बिल्कुल ये अपना जो है सब बाहर आ गया, फिर भी मारे जा रहे बेरहमी से, हाथ पैर पे मार देते, हम ठीक करा लेते, सर पे अटैक करा उसको। ये जानबूझकर मारा गया है। जी। और अब ये जो आरोपियों के घर पे अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर एक्शन हुआ, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? जी वो कहते हैं उनकी गाड़ियों में बहुत केमिकल पाया गया है, पता नहीं क्या। केमिकल की गाड़ी बताई गई है उनकी, और जो प्रशासन ने किया है वो सब सही किया है। अब तक 6 घरों में सील लग चुकी है, सीलिंग चल रही है उनके घर में। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जिसने हमारे भाई को मारा बस वो पकड़े जाए, हमारे और किसी से कुछ नहीं है, हम एकता बनाए रखते हैं। और वो तो बल्कि जो था उसके दिल में हिंदू मुस्लिम कभी था ही नहीं, वो बल्कि हमारे इधर कॉलोनी में जाके हम कभी बिरयानी खिलाता, इन्हीं बंदों से खिलाता था मेरे को, वो कभी बोले सब अपने भाई है, ऐसे करता था वो। बहुत इनोसेंट लड़का, दिल का बहुत साफ था, कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं, सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता था वो, लड़ाई झगड़ा कभी उसने करा ही नहीं था। हमें आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? मैडम मैं क्या ही बोलूँ इसमें, क्योंकि मैडम इतना बड़ा केस हो गया, इस पर तो पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही, अब मैं क्या बोलूँ। अब हमारी बात तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात ना हमारी बात को रखने देगा, कोई कुछ नहीं करने देगा, तो बात वही है। और न्यूज़ को अंदर जाने दी, वीडियो बनाने दे रही, कुछ भी नहीं करने दे रही, तो हम क्या ही कहें। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो आज ये दिन देखने को ही नहीं पड़ता। कोई नहीं चाहता यहाँ पे, कोई नहीं चाहता हिंदू मुसलमान वगैरह ये सब चीज़, बट ये है कि पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। और जब उसने किसी लेडीज़ ने जाके अंदर बोला है कि भाई मेरे को गुब्बारा मारा या वो मारा, तो सारी साजिश तो उसी लेडीज़ की है ना, उनको भड़काया। महिला की गिरफ्तारी हो गई है, उस काली उर्फ सायरा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं उसे? ये बहुत अच्छा काम है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और उसी से हम कोई पुलिस वाले तो है नहीं, हम तो एक आम आदमी है, पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उसका कितना कसूर था, क्या था। और ये मेरे को लगता है ये केस भी रेयर ऑफ रेयर केस में आना चाहिए, क्योंकि उसको मारा भी है, फिर उसकी बॉडी के साथ जो है बर्बरता भी की है, तो इसलिए ये रेयर ऑफ रेयर केस में आना चाहिए, पुलिस को ये केस बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। बुलडोजर एक्शन जो हुआ है आरोपियों के घर पे, वो कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर एक्शन हुआ है और उनके घरों में जो इलीगल फैक्ट्रीज चल रही थी डाई की, वो भी सील हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बाकी कार्रवाई सही है, सब कुछ सही है, मगर ये जो है बुलडोजर एक्शन मैं तो ठीक नहीं मानता। बुलडोजर एक्शन मैं मानता हूँ पुलिस का एक्शन, पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी। उसमें जो है फिर किसी के घर वगैरह तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? जब वो पूरा काम कर देते अपना, तो पुलिस को घर किसी का तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप कह रहे हैं पुलिस की तरफ से कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही? हाँ, अगर किसी ने एक पत्थर भी मारा है तो उसको भी उसके पत्थर मारने की सज़ा होनी चाहिए। हमारा कानून कहता है अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसकी भी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर वो 14, 15, 20 आदमी थे और उन्होंने मारा है, जितने भी, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पहले ही सबको जेल में डाल देना चाहिए था पुलिस को, तो आगे ये कोई कार्रवाई होती नहीं, कोई जनता कोई भड़कती नहीं। 2 दिन बाद बेल हो जाएगी उनकी, 2 दिन बाद बेल है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था इंडिया का इतना अच्छा नहीं है? आप जो बात कह रहे हो कानून व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है इंडिया का, दूसरे दिन बेल है।
आपको सीधा इनकाउंटर करो या आजीवन कारागार और डाल दो। मगर जो सजा है वो तो जज ही देंगे ना, जज देंगे सजा, कानून के हिसाब से देंगे जज सजा। हम लोग सजा कोई देने वाले किसको क्या होते हैं? अभी बीच में अभी ये बात भी चली, जिसने एक क्राइम सुनो जिसने एक क्राइम करा था उसके ऊपर 2 केस पहले से थे, 2 या 3 केस पहले से भी उस लड़के के ऊपर है। तो 20-20 साल केस लड़े जो कोर्ट में चलता रहो, कौन किसको एक का जिसका आदमी मरा है 27 साल का, आप उनके दुख को जाके पूछो ना, आप उनके दुख को पूछो। हम तो कुछ भी बोल दें, जिसका जा रहा है उसका देखो ना। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन की तरफ से? वही तो बाबूजी, सीधी बात है, जिसका बड़ा है उसका भी बड़ा है, बराबर है। मौत को मौत, हत्या को हत्या, खून का बदला खून, सीधी बात। ज्ञान दिया गया और गलत ज्ञान दिया गया, उनको जहर परोसा। वो बोल रहे हैं कि उसको मारने के बाद भी वो 1-2 घंटा वहीं खड़े रहे हैं, करा भी तो एक को मारा भी 3 को और मारेंगे, वो इतने बड़े बदमाश हो गए। आइडेंटिफाई करवाओ, ये शकल वहाँ पे दिखे मारते हुए, उस टाइम जो दिखे गए हैं। एक आदमी को 20-20 आदमी मारे, एक व्यक्ति को। अभी एक मैं सिंगल खड़ा हूँ, अगर 20 आदमी मेरे चिपट जाएंगे, एक थप्पड़ मारेंगे ना तो मैं मर जाऊंगा। 20 थप्पड़ बहुत होते हैं। तो ये तो मतलब इतनी क्रूरता तो आदमी के अंदर में, मानवता तो नहीं है, ये इंसानियत तो नहीं है क्या? मतलब चलो ठीक है, हम कह रहे वो हिंदू था या मुसलमान था, डजंट मैटर, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक मानवता के अनुसार आपने जो किया वो अच्छा किया, उसका जवाब चाहिए, बस बात खत्म। रमजान के महीने में ये सब बहुत गलत हुआ है। इतना पाक महीना है। हम तो कह रहे हैं सीधा इनकाउंटर कराओ, जो अगली बार कोई ऐसा करने से पहले सोचे। अगला हिंदू मुस्लिम करने से पहले सोचे, अगला हिंदू का मुस्लिम। भाई हम खुद नहीं चाहते, भाई हमारे भी कुछ यार दोस्त है जो मुसलमान है, और मैं कह रहा हूँ होली के दिन हम उससे होली भी खेलते हैं। मगर ये कहाँ से, ये जो 70% जो है ना मुसलमान, ये कट्टरवादी पे हैं, और ये कट्टरवादी 20% 30% ये उनको कुछ नहीं समझते। जो 20% 30% अच्छे मुसलमान हैं, ये उनको कुछ नहीं समझते। अभी कौन सा सलीम मरा है, अभी सलीम मरा है ना, एक्स मुस्लिम, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। उसको क्यों मार दिएगा? उसने उनकी बातें बताई, अब उसके गला रेत के मारने की कोशिश करी गई। क्यों करी गई? क्योंकि तुम्हारे बारे में थोड़ा चीज़ बता रहा था तुमने उसको मारने की। तो ये 20% जो सही है, ये इनसे दबके रहते हैं, इनके ऊपर 2 मिनट में एक्शन हो जाएगा। इनके मस्जिदों से आ जाएंगे, भाई ये देखो हमारे यहाँ इस्लाम को खराब कर रही है फलान दोस्त मुस्लिम सबसे प्यार प्रेम से रहा। ईद पे हम जाते थे खाने, वो हमारे खाते हैं, वो कभी था नहीं, हिंदू मुस्लिम था नहीं उसके अंदर, लेकिन उसको इतने बेरहमी से क्यों मारा? हम इसको पड़ोसी मैडम ज़्यादा नहीं तो एक गली में अगर 50 घर हैं, उसमें 30 घर तो पड़ोसी हमारे मुसलमान हैं, और हम लोग सब ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार रहता है ना। हमारे त्योहार पर वो आते हैं, हम उनके त्योहार पर जाते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि मतलब इंसानियत ही छोड़ दो। ठीक है, गलती हो गई, हमने सॉरी भी बोल दिया। अब सॉरी बोलने के बाद भी अगर कोई एक पानी की बूंदी तो थी, कोई किसी का मर्डर नहीं किया, कोई लड़की नहीं छेड़ी, कोई चोरी नहीं करी, कोई चकारी नहीं करी, एक पानी की बूंद गिर गई, आपने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि एक बंदे की व्यक्ति की जान ही ले ली, और वो भी एक आदमी पे 20-20 लोग। ये है सबसे बड़ी बात। तो डाला तो था ही नहीं वहाँ पे, कैमरे चेक करा लो, बाद में लेट आया, वैसे वो बुलेट पे आया, आते उसमें अटैक कर दिया, वो तो था ही नहीं वहाँ पे। वो कह लेडीज के कर दिया, लड़की पे लगा दिया, वो था ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर भीड़ में गुस्सा है इलाके के लोगों में, और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमने आपको बताया कि उनके दोस्तों ने बताया कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ, और अब इलाके के लोगों में रोष है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।